बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़्लाइट्स की कैंसिलेशन और बंदिश की वजह से बहुत सारे लोग जिनके वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, फैमिली विज़िट है या फिर उनका वर्क वीज़ा है, वो छुट्टी पर हैं, फ़्लाइट्स रद्द-बदल हो चुकी हैं, कैंसल हो चुकी हैं और नेक्स्ट फ़्लाइट मिल नहीं पा रही, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए। और स्पेशली मैं बात करूंगा फैमिली विज़िट की वीज़ा के हवाले से, जो इस वक्त सऊदी अरेबिया में फैमिलीज़ मौजूद हैं, क्योंकि अगर वो ओवर स्टे हो जाते हैं, वीज़े एक्सपायर हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है उनको बड़े जुर्मानों का सामना करना पड़ता है, फिर उनके ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, सऊदी अरेबिया से फिर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आगाज़ उन लोगों से कर लेते हैं जो इस वक्त छुट्टी पे हैं, अपने मुल्क में हैं और उन्हें वापस लौटना है और उनकी छुट्टी एक्सपायर हो रही है। तो कोरोना के वक्त के एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपने किसी भी कीमत पे सस्ती फ़्लाइट मिले, वाया फ़्लाइट मिले, डायरेक्ट फ़्लाइट मिले, महंगी फ़्लाइट मिले, जहाँ भी मिले आप ट्रैवल करें। क्योंकि कोरोना के दौर में भी ऐसा हुआ था कि वजह फ़्लाइट की बंदिश या डिले कोरोना था, लेकिन जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हुए उनमें से बहुत सारे लोगों के वीज़े दोबारा से तजदीद नहीं हो पाए। उसकी रीज़न ये नहीं थी कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट नहीं किया था, गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी थी उस वक्त कि वीज़े एक्सटेंड करें, जो सऊदी अरेबिया से बाहर हैं उनकी इकामे भी बढ़ा सकते हैं, उनकी छुट्टी भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपके कफील कंपनी ने इस तरह के काम किए थे कि उन्होंने लोगों की छुट्टी नहीं बढ़ाई, उनको ज़रूरत नहीं थी या वो ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी आप उधर ही रहें, हमें ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने एक्सटेंड नहीं किए थे। तो उस एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए आप बेहतर है कि आप बैरून मुल्क हैं और सऊदी अरेबिया के लिए आपने ट्रैवल करना है, तो जितने जल्दी से जल्दी आपने ट्रैवल करना है आप कर लें, ट्रैवल आप करें। और अगर आप रह जाते हैं, इन केस आप ट्रैवल नहीं कर पाते, आपकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती है, तो लीगल तरीका आपके पास मौजूद है। वो सिर्फ इस सूरत में कि आपकी कंपनी या आपका कफील आपको कोऑपरेट करें, आपकी छुट्टी भी एक्सटेंड हो सकती है, आपका इकामा भी एक्सटेंड हो सकता है जब आप बैरून मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, फीस पे करने के बाद आपके कफील कंपनी ये कर सकते हैं। आ जाते हैं दूसरा जो इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। तो पहले एक चीज़ और भी मैं अहम आपको बता दूं कि जिस बंदे की छुट्टी लगी हुई है सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है, अगर आपकी एग्जिट री एंट्री लगी हुई थी और आपने छुट्टी जाना था, तो उसका तरीका ये होता है कि आपकी छुट्टी जिस डेट को लगी है 60 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरेबिया से एग्जिट करना जरूरी है। हो सकता है फ्लाइट्स बंद होने की वजह से, डिले होने की वजह से आपका माइंड चेंज हो गया हो कि यार चले रहने देते हैं, अभी जाते ही नहीं है, अभी तो वैसे लेट हो गया हूँ, नई फ्लाइट जो है वो डिले हो गई है, लेट हो गई है या महंगी मिल रही है, कुछ भी ऐसा मामला है। तो फिर अगर आपने 60 दिन के अंदर ट्रैवल करना है तो ठीक, यानी सऊदीया से बाहर जाना है तो ठीक। अगर नहीं जाना, आपने अपनी छुट्टी को कैंसिल करवाना है सिस्टम से, आपके कफील कंपनी ने उसको कैंसिल करना है। अगर वो छुट्टी कैंसिल ना हुई, ऐसी सूरत में आपके खिदमात बंद हो जाएगी, आपका इकामा तजदीद नहीं होगा, आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आपकी छुट्टी फिर दोबारा से नहीं लगेगी, एग्जिट नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो उसका तरीका यह है कि आपके कफील कंपनी से आपने बोल के अपनी छुट्टी को कैंसिल करवाना है। जब आपकी छुट्टी कैंसिल करवाएंगे, जिस तरह छुट्टी लगने का मैसेज आता है, कैंसिलेशन का मैसेज भी आपके पास आएगा, तो वो छुट्टी कैंसिल करवाना जरूरी है। और अगर छुट्टी एक्सपायर हो जाती है और आपने 2 महीने तक ट्रैवल नहीं किया, तो ऐसी सूरत में आपको जब छुट्टी दोबारा सिस्टम में अपडेट करना पड़ता है, यानी जिस तरह फाइनल एग्जिट बंदे का लगता है फिर एक्सपायर हो जाता है, फिर उसको कैंसिल करवाना पड़ता है, तो इसी तरह अगर छुट्टी एक्सपायर हो गई तो उसको भी फिर कैंसिल करवाना पड़ेगा। 1000 रियाल फाइन होगा, फाइन पे करने के बाद फिर आपके कफील कंपनी ही अपने सिस्टम से उसको कैंसिल करेंगे, तब जाके आप लीगल हो पाएंगे। तो ये एहतियात भी आपने लाजमी करनी है कि अगर इस तरह का आपका कोई भी इश्यू बनता है, अगर छुट्टी आप जाने वाले थे, तो इस चीज़ की एहतियात जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं जो फैमिली विजिट या इसके अलावा किसी भी किस्म का विजिट वीज़ा आपके पास है, उम्रा है, फैमिली है, कोई भी है, तो सबसे पहले तो मैं फैमिली विजिट की बात करूं तो फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है। आप वीज़ा एक्सटेंड करें, फी पे करें, इंश्योरेंस करें और तवासल से रिक्वेस्ट सेंड करें, इंशाल्लाह एक्सटेंड हो जाएगा। अगर नहीं होता आप जवाजात चले जाएं, नहीं होता आप हमें कॉन्टैक्ट कर लें, उसका कोई ना कोई हल निकल आता है, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। वीज़ा एक्सटेंड इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, आज की डेट में, कल की डेट में आपको ट्रैवल करना था, लास्ट डेट थी, ट्रैवल नहीं कर पाए, तो फिर आप क्या करें कि तवासल पे रिक्वेस्ट सेंड करें। रिक्वेस्ट सेंड आपने करनी है, साथ में आपने अपनी टिकट अटैच करनी है, जो ऑलरेडी आपको टिकट मिली हुई थी, टिकट साथ में अटैच करें। और इसी तरह आप बाकी जो फ्लाइट का स्टेटस है ऑनलाइन चेक करके वो भी साथ में अटैच कर दें, फीस पे करके, इंश्योरेंस करके वो स्लिप साथ अटैच
अटैच कर दें और किसी अरबी पर्सन से एक छोटा सा मैसेज लिखवाएं कि हमारी फ़्लाइट थी, हमारा वीज़ा वैलिड था, लेकिन फ़्लाइट्स की बंदिश की वजह से ये इश्यू बना है और हमारा ये वीज़ा एक्सपायर हो गया है। एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आपका अबशर में डेट जो होती है, एक्सपायरी डेट, जब वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो आपको 3 दिन मिलते हैं। 3 दिन के अंदर आप फिर भी ट्रैवल कर सकते हैं बगैर किसी फाइन के, बगैर किसी पाबंदी के आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर अंदर, एक्सपायरी के बाद 3 दिन आपको मिल जाते हैं। और अगर फिर भी आपका मसला नहीं होता, आप जवाज़ात जाके आप दरवाज़ा खटकाएं कि भाई हमारा वीज़ा हमारी गलती की वजह से नहीं हुआ, फ्लाइट बंद थी और ये मसला हुआ है। बहरहाल जो वीज़े इस वक्त हैं सऊदी अरेबिया में, जितने भी लोग हैं, किसी भी किस्म का आपका वीज़ा है, फैमिली विजिट, चाहे मल्टीपल है, सिंगल है, कोई भी है, एक्सटेंशन मिल रही है। वो किसी को एक्सटेंशन ज्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है, वो एक अलग इशू है, लेकिन मैक्सिमम जो एक्सटेंशन है वो 3 अप्रैल तक मिल रही है। 3 अप्रैल से ज्यादा एक्सटेंशन किसी को नहीं मिल रही। अगर आपका वीजा 3 अप्रैल के बाद वैलिड है, यानी आपका अप्रैल के एंड तक या इसी तरह मई तक आपका वैलिड है वीजा, तो आपका वीजा वैलिड है, उस पर आप स्टे कर सकते हैं। हाँ, जो मक्का के अंदर लोग मौजूद होंगे उनके लिए अनाउंसमेंट जरूर आएगी कि वो मक्का को छोड़ दें। जब भी अनाउंसमेंट उनकी होगी, क्योंकि वो हज के मौके पे अनाउंसमेंट होती है, जब भी अनाउंसमेंट होगी कि मक्का को छोड़ें विजिट वाले और उम्रा वाले, तो उस वक्त आपको मक्का छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज आप सऊदी अरेबिया में रह सकते हैं। आपका वीजा अगर मई तक भी वैलिड है तो कोई मसला नहीं है। जो विजिट वीजा वाले हैं उनको ये नहीं कहा गया कि आप सऊदी अरेबिया से निकल जाएं, बल्कि उनको लिमिटेशंस दे दी गई है। उनकी एक्सटेंशन है वो लिमिटेड कर दी गई है कि 3 अप्रैल के बाद, ताकि किसी को एक्सटेंशन ही ना मिले और 3 अप्रैल से पहले पहले लोग मैक्सिमम जो है वो सऊदी अरेबिया से चले जाएं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।